चलो बताइए। स्टीफन का नियम बताइएगा। स्टीफेंस का नियम है, रख दो। ई समानुपाती टी के पावर 4। ई समानुपाती टी के पावर 4। ठीक है। टाइम का 4। गैसों का प्रसार का नियम किसने दिया था? गैसों के गतिज सिद्धांत। ग्राम ग्राम ना। पास है। आगे। गैसों का गतिज सिद्धांत किसने दिया था? गैसों का विसरण नियम दिया है ग्राम बेल ने। ठीक है, जेम्स बर्नौली ने दिया था। कब दिया था? गति गति 1738 में। क्वेश्चन करवा क्वेश्चन में गैसों का गतिज सिद्धांत किसने दिया था? गति से बात करते निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में बदलना। द्रव में बदलना है कि घुलन, इसको भी बोल सकते हैं कि द्रवीकरण। क्या कहते हैं? तो गलनांक, तो यही तो पूछ रहे हैं कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। वे पदार्थ जो पिघलने पे संकुचित होते हैं, उनके दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा? जो सब संकुचित होता है, संकुचित होता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जैसे में दाब हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मित आदि। बर्फ में नमक का सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक घटकर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है? क्वेश्चन तो ना सुन लो ना ना, ध्यान कहीं। चलो इधर देखो, सुनो। बर्फ है, उसमें कुछ अशुद्धि मिला देने पर 0 से कितना घट के हो जाएगा उसका गलनांक? -22 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हिम मिश्रण कहा जाता है। इसी का प्रयोग करते हैं कुल्फी और आइसक्रीम बनाने में। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? सबलिमेशन तो पता ना होगा। सुनो, हिमांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही से नापा जाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना क्या कहलाता है? निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। वाष्पीकरण। निश्चित ताप पर वो भी हो सकता है, ऑप्शन में ना रहेगा तो हो सकता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बताइए। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक हाँ? बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा लगता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। इधर। हाँ, अब देखे पड़ेगा, याद नहीं है। चलो इधर आओ। गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गलन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है?
580 कैलोरी पर ग्राम, 540, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी होता है, इसीलिए जलते हुए उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से ज्यादा जलता है तो जलन होता है। 80 कैलोरी पर ग्राम। हाँ, गलन की गुप्त ऊष्मा होता है 80 और भाप का होता है आपका 540। अब इतना तो आराम से बोल रहे हैं। पीछे वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? बोलो। ठीक है, 5 4 5 गो है। एक ताप होता है, खुला पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है, हवा तेज चलेगा तो ज्यादा होगा, कम चलेगा तो कम होगा, आर्द्रता ज्यादा होगा तो कम होगा, कम आर्द्रता होगा तो ज्यादा होगा। हाँ, अब नमी ज्यादा हवा में रहेगा तो सूखेगा, वाष्पन कम तेज कच्ची हो जाएगा, ज्यादा ना होगा। और नमी पानी में हवा में ज्यादा रहेगा तो वाष्पन की क्रिया कच्ची हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बताइएगा, वातानुकूलन के लिए हम लोग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें अनुकूल वातावरण हो। पीछे ठीक है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 23 से 25। आपेक्षिक आर्द्रता कितना होना चाहिए अनुकूल वातावरण के लिए? प्रतिशत में 14-15 तक कोई वैल्यू रहता है, 60 से 65%। वो ताप है, आर्द्रता का मतलब होता है पानी नमी, हवा में नमी की मात्रा। तो बताइएगा, उष्मा गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है? हम्म, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम देता है। उष्मा गति का द्वितीयक नियम बताइए। यह उष्मा के प्रवाहित होने वाले दिशा को व्यक्त करता है। वो ऊर्जा बताता है, ये उष्मा की दिशा बताता है दूसरा। हाँ, हम्म, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? देखिए, जो चुलाई में पानी आता है ना, हम्म, चुलाई में पानी हम्म। जैसे ठंडा रहता है, पंप से हवा निकल जाता है, तो परिभाषा देना है सर, वो तो एग्जाम्पल आप बता रहे हैं कि उसमें होता है। इसमें कोई अगर घटना घट रहा है तो न ऊर्जा अंदर आएगा और न बाहर जाएगा, न ऊर्जा का अवशोषण होगा न निष्कासन होगा, सीधा सीधा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत है कि साइकिल का ट्यूब अचानक फट जाता है तो उसकी हवा निकल कर वायुमंडल फैल जाती है, तो फैलाव के कारण बाहर ऊर्जा नहीं ले पाती है और न ही अंदर आ पाती है, घट पाती है। शुष्क बर्फ बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित किया जाता है, ये भी आपका है रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा। और थर्मस में चाय भरी है, अगर तेजी से हिलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, वो भी आपका रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि उसमें जो अणु है आपस में टकरा क्या करेगा, उष्मा देगा। चलिए, कल प्रकाश रहेगा। कल से कल सेट 4-4 5-5 को याद करके आइएगा, खींचना होगा फोटो खींच लीजिएगा, कल साइंस है और जो भी क्वेश्चन है। हम्म, चलिए। वैद्युत अपघटय किसे कहते हैं?
तब तो धातु भी हो सकता है, तो कोची की। हाँ, तो यही बताना है कि ऐसा लिक्विड जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। विद्युत अनअपघटय किसे कहते हैं? द्रव में प्रभावित नहीं होता, तो एग्जाम्पल बता दीजिए। वैसा लिक्विड जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे विद्युत अपघटय अनअपघटय कहते हैं। हाँ, हाँ। यूरिया हो गया, चीनी हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये आपका हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का तेल हो जाएगा, ये सब विद्युत अनअपघटय का उदाहरण है। चीनी का घोल, चीनी तो ठोस हो जाएगा ना, अनअपघटय। बताइएगा कि विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और विद्युत अपघटनी सेल में जो जुड़ा रहता है, धन ध्रुव से जुड़ा रहता है, उसे हम, हाँ, एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। तो कैथोड जुड़ा रहता है किससे? धन ध्रुव से जुड़ा रहता है, जुड़ने के हाँ, जुड़ने के लिए बोल रहा है। करेगी जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। और जो ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे एनोड कहते हैं। कोई भी चीज जुड़ेगा तो पॉजिटिव प्लस प्लस था। बताइएगा कैथोड पे कौन सी क्रिया होता है? अवकरण होता है कि ऑक्सीकरण होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीकरण। कैथोड पे अवकरण होता है, तो कैथोड पे अवकरण हो जाएगा तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैथोड पर अवकरण मतलब ऑक्सीकरण के उल्टा याद रखिए ना सर। ऑक्सीजन का क्या है? हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना। नहीं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ऑक्सीजन का जुड़ना। अवकरण में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और ऑक्सीजन का त्याग करना। कैथोड किरण, हाँ, निगेटिव। विद्युत अपघटनी सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे का नियम कब दिया गया? विद्युत विद्युत कब दिया गया था फैराडे का नियम? 1832 में। एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है? कितना कूलम? 96,500 कूलम। एक माइक्रो फैराड बराबर होता है ना। बताइएगा विद्युत अपघटन से कौन कौन धातु का निष्कर्षण होता है? कौन? एल्युमिनियम लमसम जिसमें यम लगा है सब लमसम हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, हाँ, तांबा, सोना, चांदी भी कभी होता है। यानी जिसमें मान लग रहा है, जिसमें यम लग रहा है उसका सब विद्युत अपघटन। जरूरी नहीं कि एक वही से होगा, और भी विधि से हमारी। हाँ, सोडियम देखिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम आदि का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। सब में यम लास्ट में आ ही रहा। डैनियल सेल में एनोड किसका बना होता है?
जस्ता का। डैनियल सेल में एनोड होता है वो जस्ता का होता है, और कैथोड किसका बना होता है? कैथोड बना होता है ठीक है, तांबा का। अच्छे ईंधन की विशेषता बताइए, तीन चार गो। सस्ता हम्म, प्रदूषण कम करे, हम्म, उसका अधिक होगा, ठीक है। जलने के बाद भंडारण करने की क्षमता अधिक हो, प्रदूषण कम दे, ज्वलने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ न छोड़े। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? आगे। CO प्लस N2 हो गया। हाइड्रोजन प्लस मीथेन होता है। हाइड्रोजन होता है आपका 55% और मीथेन होता है आपका 30%। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? इतना आंसर टाइम याद होना चाहिए तभी सब है। बोलो। ठीक है, CO प्लस N2। N2 हाइड्रोजन है। CO प्लस। अच्छा ठीक है, भाप अंगार गैस वाटर, ठीक है। ठीक CO वाटर गैस, वायु अंगार गैस है, CO प्लस N2 वायु अंगार गैस है, ठीक है। ना ठीक है आपका CO2 प्लस H2O। इनमें तीनों होता है, CO2 भी होता है, वही भाप। N2 बोल रहा ना। वायु अंगार गैस में है CO प्लस N2। ना तो भाप अंगार गैस को ही जल गैस कहा जाता है। चलो बताना, कोयला कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? कोयला के प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था को पीट कहा जाता है। और कोयला के अंतिम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट। कोयला का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बोलो। हाँ, ना मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। हम कुछ कहाँ बोले कुछ? भूरा कोयला किसे कहते हैं? बोलो। लिग्नाइट। कोक, अलकतरा, कोल जैसी गैस किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन प्रक्रिया द्वारा? उस प्रक्रिया का नाम बताना। आगे। हम तो कोक बोल रहे हैं, कोलतार बोल रहे हैं, इसको किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? भंजन, कौन सी भंजन? कोयले का भंजन अभिक्रिया तब। हाँ, तो अब आधार भंजन में तो कुछ दिले रहेगा। कोयले का भंजन प्रक्रिया के द्वारा। बताइएगा, पेट्रोलियम क्या है, किसका मिश्रण है? बोलो। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कच्चा पेट्रोलियम कौन सी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उधर ध्यान, मोबाइल में सुनने लगा तो क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनबा है ना, ऐसा फिर बोलो का याद है ना है। चलो, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। चलावा ना बोलूँगा।
पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन तो ठीक है, और किसका मिश्रण होता है? माने जो कहा जाता है, यू तो देता है, किसका बना होता है बताइए? पेट्रोलियम किससे बनता है, प्राप्त होता है, किस चट्टान में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तब बताना है, बोलो। ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। हाँ सर, तो एलपीजी कहाँ से प्राप्त होता है आपका? पेट्रोलियम से सब न प्राप्त होता है। सब सब में रहेगा मात्रा में, तो कोई में ज्यादा, इसमें ज्यादा रहेगा। सब किस पदार्थ का सबसे अधिक माने उसमें ईंधन का उसमें मान अधिक होता है? सबसे अधिक उष्मा का ईंधन मान किसका सबसे ज्यादा होता है उसमें मान? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाँ, हाइड्रोजन भविष्य की धातु कहा जाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहा जाता है। दहन कैसी क्रिया है? वो तो ठीक है, और कोई बताना है? रासायनिक में भी कोई बताना है, अंदर उसके अंदर जाकर। ठीक है, मन दहन। हाँ, मन दहन। मन तुरंत ही आग लग जाए है अथी कोयला में? धीरे धीरे लगा है तो आप कुछ करेगा। यही तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन भी एक ऑक्सीकरण। हाँ, मन दहन की अभिक्रिया। दहन के लिए पोषक पदार्थ कौन होता है? ऑक्सीजन। दहन के कितने प्रकार होते हैं? आगे। 4 गो, कौन कौन? ठीक है, द्रुत दहन, एगो मंद दहन, एगो स्वतः दहन, एगो विस्फोट दहन। द्रुत, मंद, स्वतः और विस्फोट। माचिस की तिल्ली। हाँ, जो पटाखा आपका फूटना। मंद दहन में आ गया श्वसन दहन, कोयला का दहन। स्वतः दहन मतलब ये अपने आप जल जाए, सोडियम और फास्फोरस। और ये विस्फोट में तो जानी करें, बारूद उरूद चल जाएगा। हाँ, रॉकेट ईंधन को क्या कहा जाता है? रॉकेट जिस ईंधन से चलता है उस ईंधन को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रणोदक। प्रणोद नहीं, प्रणोद तो ऊपर अथी है, प्रक्रिया। प्रणोदक को इंग्लिश में हम न बता सकते। बताइए, प्रणोदक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मिल के मत बतावा लोग। द्रव प्रणोदक और ठोस प्रणोदक। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? 65% होता है। चलिए, कल आवर्त सानी रहेगा। तो भेजिएगा ना सर, आपका दिखाइएगा ना, भेजिएगा ना। 76% तो हम ना सुने हैं। बताइएगा, किस पादप जगत को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को।
प्रथम स्थलीय पौधा कौन होता है? प्रथम माने जो पृथ्वी पर पहली बार जन्म लेने वाला पौधा को कह सकते हैं प्रथम स्थलीय पौधा। बोलो। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है प्रथम स्थलीय पौधा। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा का वर्ग का सबसे बड़ा पौधे का नाम बताइए। सबसे बड़ा पौधा डोसोनिया। किस सुनी चलो भैया किस वर्ग के पौधा अपरदन को रोकने में काम में आता है? तू बोला। हाँ ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया कहीं मिट्टी के कटने को रोकने आता है। अब जहाँ जम जाएगा वहां पे क्या करेगा? मिट्टी को बांध के रखेगा। बाढ़ नियंत्रण अपरदन को रोकना। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अस्फेगनम। अस्फेगनम। ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में मॉस। ब्रायोफाइटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो वो अलग हो गए। वो फेनोरोगेम्स में आ गया। वो फेनोरोगेम्स के 2 पार्ट हो गया। ये आपका आता है रिक्सिया मर्केसिया के ग्रुप आता है हेप्टोकोस्पिडा में, एंथोकोस्पिडा में और बायोकोस्पिडा में। तो रिक्सिया मर्केसिया, लीववर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉस ये सब ब्रायोफाइटा का भाग है। जिम्नोस्पर्म को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग सर। कौन कौन? अपना याद रखा। बोलो। 2 भाग में होता है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री हिंदी है। और एक बीजपत्र मतलब लहसुन कोची हो गया, एक बीज पे हो गया। प्याज कोची हो गया, चावल। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? अनावृत बीजी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिसका बीज फल के बाहर होता है, बिना कवर के होता है। हाँ? साइकस पाइनस। हाँ अनानास। अनानास भी ओकर बीजवा नहीं बाहर आता है, ओकरा काट के अथी करता है।
नहीं, ऊपर में बीज होता है, आँख आँख जैसा रहता है उसमें। हाँ, ये बात सही बोले। सरकार में समझता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, सही हाँ। बात है। आगे साथ वही तो कहता है। लेकिन उनकी में सब सवाल ही खराब हो अब जमता नहीं, उसका बीज वही होता है, ऊपरे में रहता है। थोड़े याद रखें। अब जमता है कि नहीं जानते नहीं। हाँ, बीच में सबसे डरेगा। कोई ऐसा तो बहुत सारा चीज के बीज होता है मगर बीज से नहीं होता। ये भी तो हो सकता है। फाइनेंस फाइनेंस तो लिखना मत करो। फाइनेंस फाइनेंस साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? पेड़ से प्राप्त होता है, साइकस से। हाँ, तो आओ कुछ ही साबूदाना, आओ कुछ साबूदाना है। हाँ, हो जो जो दूधवा में डाल के अचार करता है लोग। नहीं, उसको बनाया जाता है। हम्म। चिलगोजा बताइएगा, चिलगोजा किस पेड़ से? अरे सुना क्वेश्चन हुआ। चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बताओ। पाइनस से। चिलगोजा पाइनस है। हाँ, साबूदाना साइकस साइकस से। साबूदाना साबूदाना साइकस चिलगोजा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? किस पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। सेंड्रस का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीरे से प्राप्त किया जाता है। देवदार के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। सेंड्रस। सेंडकास्ट का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? जूनिपेरस की लकड़ी से। टेनिन का उपयोग किस क्या बनाने में किया जाता है? टेनिन का उपयोग पेय पदार्थ को बनाने में। स्याही बनाने में और चमड़ा के बनाने में किया जाता है टेनिन का प्रयोग। टेनिन टेनिन वो टेनिन ना, वो रसायन पदार्थ पाया जाता चाय। टेनिन रेजिन गोंद पौधा में पाया जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ होता है। इसका चमड़ा स्याही और चमड़ा के बनाने में। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? नहीं याद होता है तो लिख के क्वेश्चन बना के लिए, इस सब में तो वन लाइनर टाइप के दे ले, फिर भी लोग ना बना के रखते। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। सागो पाम किसे कहा जाता है? साइकस को सागो पाम कहा जाता है। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा। अभी फाइनेंस चिलगोजा का बताते हैं। याद कर रहा है जिम्नोस्पर्म का किसे कहते हैं? चिलगोजा। चलिए कुल कल पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कुल याद तो नहीं कर ला लावा स्पीडी लावा, वही देखो मोबाइल में। चलिए बताओ। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? 7,776 ईसा पूर्व। तो पूरा बोलेगा ना। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896।
ओलंपिक कितने साल पे किया किया जाता है? 4 साल पे। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक? पियरे डी कुबर्टिन। कहाँ के था? फ्रांस का। ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे डी कुबर्टिन। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब दी गई? 1913 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया कब गया? 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता ध्वज में कितने रंगीन चक्र होते हैं? 5 गो। कौन कौन रंग होता है? हम्म 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 तो तुम बता दो कि जो रंग है वो कौन कौन महादेश से संबंधित है? नी- हाँ। हम्म बोलो। ऑस्ट्रेलिया के हरा। यूरोप के नीला। चलिए, पीला हो गया एशिया, नीला हो गया यूरोप, काला हो गया अफ्रीका, हरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, लाल हो गया। लाल है। हाँ लाल। ठीक ठीक है। चलिए बताइए, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत? 1928। कहाँ से किया गया था? कौन सा ओलंपिक में 1928 में कहाँ हुआ था? बोलो। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। भारत किस ओलंपिक में शामिल हुआ था? 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था? 1894। को जी कहता सुन रहा है जो सुत रहा है। हाँ। आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? 1896 पहला स्वर्ण पदक जेम्स कॉलोनी। पुरुष था जीता था। महिला ने बताइए कि जो पहली बार जीती थी स्वर्ण पदक? चार्लोट कूपर। कूपर कूपर। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला? पीटी उषा। बताइए, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष? केटी जाधव। कब? 1952। हाँ हाँ सिलेक्शन। तो से पहले आप कौन कर ले ना? महिला आपका पीटी उषा भारतीय है, अगर होगा ना तो दूसरे मुल्क के होगी। हाँ तो दूसरे मुल्क के होगा ना, वो दूसरा है तो कुछ और होगा। लीला रो भारत की ओर से शामिल होने वाला है, भारत के नहीं थे। हाँ। सीधा बैठो। बताइएगा, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी? लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला? कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ? 2000 में। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है। चौथा स्थान पे लिया था, कहाँ से थे? हाँ तो क्वेश्चन तो दिले ही है, तो दिले है ना, तो कैसे बोल रहे हैं? चलिए आइए बताइएगा, ओलंपिक म्यूजियम स्थित कहाँ है? जिनेवा। आगे है बोलेगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत? ऐसे मत कीजिए, नहीं याद है। बोलो ना जल्दी। था 1924 में फ्रांस से। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था भारत वाला? 1928 के हॉलैंड वाला एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड वाला। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम पहली बार कब भाग ली थी? उस साल भारत अंतिम रूप से गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में।
बोला 70-80 के आसपास में होगा ना। 1980 में। 80 में। ओलंपिक का पहला शुभंकर का नाम क्या था? वाल्डे द डास सूड। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत? 1930। 1930। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा। भारत जो है राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ था? दूसरा बार 1934। 1934 में। एशियाई खेलों के जनक देश? भारत। राष्ट्रमंडल 2 साल का होता है। 4 साल। राष्ट्रीय 28-30-34 है। दूसरा बार होगा। पहला हो गया, सब होता है 4 साल का। प्रथम एशियाई खेल का बताइए शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। जंतर मंतर। भारत का राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ? 1924। भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है और राष्ट्रीय खेल। हाँ 1924। हाँ। राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष पर होता है? उत्तराखंड में हो रहा है ना, वो राष्ट्रीय खेल हॉकी वाला के ना, वो तो मान्यता बाद में मिल रहे हैं आजादी के बाद। राष्ट्रीय खेल 2 साल पर दे रहा। 24 पता ना, देख लिया। चलो बोलिए। राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त। 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस? मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत? 2002। हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का पुस्तक? वही है, नाम है गोल। गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार पहला प्राप्त करता, मैंने पहला ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाला? अपर्णा घोष। सर एक क्वेश्चन कि जो राजीव गांधी को जो ध्यानचंद कब किया? 22 के 21 में। अगस्त। बताना है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975। उसको किस नाम से जानते थे? प्रूडेंशियल कप। प्रूडेंशियल कप। प्रथम विश्व कप भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ये है वहाँ के साउथ के तो बोला आगे। वेंकट राघवन। एस वेंकट राघवन है। चलो बता वाला तो रे। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुआ? है आगे। 1992। प्रथम विश्व युद्ध में भारत कितना रनों से जीता था? प्रथम विश्व कप में 43 रन से। प्रथम विश्व कप में। भारत का पहला टेस्ट मैच? 1932। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला? मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी? जिम लेकर, इंग्लैंड। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, इंग्लैंड के। अरे सुना लोगो अपने बतिया। क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है? विजडन पत्रिका को कहा जाता है। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना?
1909 एक बार पीछे जाई थी हो। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष आईसीसी के बर्तन बचाएंगे बोलो। जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया। भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? 1926। बीसीसीआई छोटा के छोटा बड़का के बड़का बीसीसीआई बड़ा हो 1928 आईसीसी छोटा हो 1909 तो 10 बनो आईसीसी बड़ा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? ठीक है। विचलन किसका अधिक होता है? बैगनी। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला नाम ही इंग्लिश में है। अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब निर्भर करेगा। पीके थुंगन समिति का स्थापना 1988 आगे 1987 होगा 1989 पंचायती राज व्यवस्था में समिति का गठन किया गया था। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से है। कीटो प्रोटोकॉल इसी से सर ग्रीन हाउस गैस। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अनुच्छेद हम पूछे हैं। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अब कहे किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53। मतलब आपातकाल स्थिति के दौरान जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में कोई 6 वर्ष होगा किस अनुच्छेद 42वां अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के न होगा 6 वर्ष का होगा? ऑप्शन देंगे तो आप मार दीजिएगा। तब ऐसे तब तब दिमाग हमको भी समझ में नहीं क्वेश्चन ये पढ़ो नहीं किया था लेकिन इस सेट में हम देखे 83 की 2 दे रहा है। ठीक है। 83 की 2 में जो है एक्स्ट्रा अंदर से जो सब उत्तर दे देंगे जोड़ा गया है ना, तो जोड़ के बनाया गया है बाद में। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि सब हम क्या करेंगे। चलो आओ इधर। क्या कर रहा है? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। बताइएगा भारत की हिस्सेदारी पश्चिमी नदियों में कितना प्रतिशत है? भारत को हो जाएगा सर 90%। 20% है पश्चिमी तरफ। आप पूरा ब्रह्म में जाएगा तो 80%। पश्चिमी में यानी 80-20 दोनों का समझौता करना ये तो याद था लेकिन बेंजीन का सूत्र बताइए। C6H6। किस संविधान संशोधन द्वारा 21 के ए जोड़ा गया शिक्षा के लिए? 86वां संविधान संशोधन। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत किया गया? दूसरा 1956। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का। क्लोरीन Cl2 खाली की ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? 0 और सीधा मेन जो गिरा और फिर उसी को लौट गया मैंने ऐसे गिरा और उसी से निकला। हाँ समतल दर्पण है, मुख से निकल रहा उसी दिशा में लौट गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे। मनुष्य में श्वसन वर्णक किसे माना जाता है? मनुष्य में श्वसन वर्णक आरबीसी को कहा जाता है।
आगे बताइए, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। निरपे निरपेक्ष अपूर्णांक का मान कितना होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। पौधे में किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? ग्रहण करता है। कौन सी प्रक्रिया उसको कहेंगे हम? श्वसन बोलेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002। इंदिरा गांधी ने रुपए का मूल्यांकन कब किया था? 1966। भारत में नोट छापने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आरबीआई। महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? मिश्रण में बताना दो के नाम। तांबा और एल्युमिनियम के बने होते हैं। आगे बताना है, किसका जो है सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक? हाँ, सोना पर। मुथूट फाइनेंस। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीव ने के आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। नियोन गैस नहीं था, नोबेल गैस है। अक्रिय गैस या 18वां वाला मेंडलीव के समय नहीं था। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप? उमानंद। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? ठीक, 1950-51। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष? केसी नियोगी। बताइए, धोवन सोडा का रासायनिक नाम? धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला? Na2CO3 × 10⁻²। Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट। नुब्रा किसकी सहायक नदी है? नुब्रा? नुब्रा के सिंधु के। सिंधु के। मूर्ति लगे लोग। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कितने पंचायती राज स्तर बनता है? उससे कम एगो। त्रिस्तरीय। तिलचट्टा का श्वसन अंग? तिलचट्टा का श्वसन अंग इसी से कोशिका मतलब इस अंग सब से लेगा ट्रैकिया से। प्रथम परमाणु परीक्षण डेट के साथ? 18 मई 1974। 18 मई 1974। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ये मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ये कोलकाता होना चाहिए। क्वेश्चनवा उमे है कुछ जोड़ल है, देख लिया उमे है कुछ। कौर की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पानी और गैसों के लिए अभेद हो जाती है? सुबेरिन। आगे, श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा क्या है? सिंगापुर के तमिल। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की चर्चा है? अरे हम जो बोलते हैं वो दोबारा आंसरवा आएगा तो सुनिए लोग, सुनू से याद होगा है। हाँ, तो सीली तो जनजाति वहाँ पे भाषा ना है, सीली जनजाति है। हम तो सीली जनजाति के कारण सीली प्रदेश को पहले कहा जाता था। वही सीली से सिलोन बना था। दिगंबर किस धर्म को मानते थे? जैन। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। नाबार्ड का पूरा नाम?
ऐसे कुछ क्या ऑप्शन होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वां। डोल्ड्रम पेटी किस प्रकार के प्रभाव दर्शाता है? निम्न दाब। निम्न दाब का केंद्र। चक्रवात वाला है ना ये प्रॉब्लम, निम्न दाब में। तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है? एआईडीएम के AIDMK। ना श्रमिक मुन्ने कड़गम। कुछ शासित प्रदेश पुदुचेरी बाबू। दोनों जगह पे राज्य नहीं है, पुदुचेरी के शासित प्रदेश है। अन्नादुरम द्रविड़ मुन्ने कड़गम। वो कैसे है जय जयललिता थे इसका था स्टालिन। वो डीएमके का ही होगा। ये मुझे चलो ये हाथ पर